नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जिस बीमारी कोरोना ने हमारे जीने का सलीका, तरीका, सब कुछ बदल दिया है, क्या उस बीमारी को मात देने वाली कोरोना वैक्सीन अब आने वाली है? जी हां, दुनिया भर की अलग अलग वैक्सीन और हिंदुस्तान की अपनी स्वदेशी वैक्सीन सब अब बस अपने अंतिम चरण में है। पीएम मोदी ने संभाली कोरोना वैक्सीन की कमान। ग्राउंड जीरो पर मिशन वैक्सीन का जायजा। तीन वैक्सीन, तीन शहर, पीएम मोदी की वैक्सीन यात्रा। अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद वैक्सीन प्रयोगशाला में मोदी। डॉक्टरों, वैज्ञानिकों के साथ देसी विदेशी वैक्सीन की समीक्षा। कोरोना होगा डाउन, अब शुरू है वैक्सीन का काउंटडाउन। कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार मिशन मोड में आ गई है। वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने के लिए पीएम मोदी ने शनिवार को देश की 3 टॉप वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का दौरा किया। सबसे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद स्थित जाइडस रिसर्च सेंटर पहुंचे। वहां से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक, फिर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट। ये तीनों कंपनियां न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की टॉप वैक्सीन कंपनियों में गिनी जाती हैं। अब तक कई बीमारियों की वैक्सीन की अरबों डोज यहां तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी की 3 शहरों की वैक्सीन यात्रा से 3 बड़े संदेश निकले हैं, जिनमें देश ही नहीं दुनिया के लिए बड़ा मैसेज है। पहला, कोरोना वैक्सीन के कमांडर अब खुद प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की तैयारियां अंतिम चरण में है। तीसरा, टीकाकरण के लिए सरकार का भरोसा स्वदेशी वैक्सीन पर ज्यादा रहेगा। सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इश्यू सबसे इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वैक्सीन यात्रा के पहले चरण में नरेंद्र मोदी जाइडस बायोटेक पार्क के उस लैब में पहुंचे जहां स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। पीपीई किट पहनकर उन्होंने रिसर्च सेंटर में वैक्सीन की डेवलपमेंट प्रोसेस देखी। जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव-डी नाम से आ रही है, जिसके लिए कंपनी ने नेशनल बायोफार्मा मिशन, विराट और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ समझौता किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल मार्च तक जाइडस कैडिला की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कंपनी 17 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही है। हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं, उसमें अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। विजिट के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन की एक-एक बारीकी को गंभीरता से समझा। जाइडस की कोरोना वैक्सीन पहले फेज के ट्रायल में सफल रही है। अगस्त से दूसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। दिसंबर में तीसरे फेज के ट्रायल के शुरू होने की उम्मीद है। भारत बायोटेक स्वदेशी कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार कर रही है। शुरुआती परीक्षण में इसकी प्रभाव दर 60% रही है।
लेकिन इसकी खूबी यह है कि ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर की जा सकती है। इसी तापमान पर भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पोलियो की वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। वैक्सीन को जिस डीप फ्रीजर में रखते हैं उसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हर 30 मिनट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके तापमान को जांचता है। भारत में राज्यों के पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 2300 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स पहले से मौजूद हैं। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगर सफल होता है तो नए साल में इसकी डोज लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में पहले से मौजूद कोल्ड चेन इस वैक्सीन के लिए काफी मददगार साबित होगी। वैक्सीन आने के साथ एक और बड़ी चुनौती है, वो ये है कि हम इतने ज्यादा डोजेस वैक्सीन के बना पाएंगे जिससे हम अपने पूरे देश में वैक्सीनेट कर पाए सब लोगों को। वो सारी जो सप्लाई चेन है उसको हम कैसे बना पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो वैक्सीन बनेगी तो उसका एक कोल्ड चेन मेंटेन करके हर एक शहर हर एक गांव में वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। हमें लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको उनकी लिस्ट हो कि उनको वैक्सीन मिले। 2 स्वदेशी वैक्सीन की जमीनी हकीकत समझने के बाद पीएम मोदी पुणे पहुंचे। यहां वो दुनिया की नंबर 1 वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों से मिले। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। माना जा रहा है कि भारत में सबसे पहले यही वैक्सीन मिलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट से लेकर प्रोडक्शन तक की जानकारी ली। What we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We are in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. ऑक्सफोर्ड जैसे ही यूके में अप्रूव हुई, MHRA अप्रूवल मिला, वैसे ही DCGI को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एप्लीकेशन सबमिट करेगा। बहुत एक्सपेडिट तरीके से इंडिया में भी अप्रूवल आ जाएगा। 4 करोड़ डोजेस तैयार रखी हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। जनवरी से मोस्ट प्रॉब्ली लगाना शुरू कर देंगे। 2 डोज है, 2 करोड़ लोगों को तो लगेगी। उसमें हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, तो एक पॉजिटिव न्यूज तो है ही, नो डाउट। ये है कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का मिशन वैक्सीन, जिसमें इस बात पर विचार है कि कैसे हिंदुस्तान के एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचेगा। वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किससे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा खाका भी आपके सामने रखा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के पास टीकाकरण का लंबा अनुभव है। ये भारत की बड़ी ताकत है। लेकिन भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले देश में 100% टीकाकरण एक बहुत कठिन काम होगा। इसीलिए वैक्सीन आने से पहले ही उसके वितरण का मास्टर प्लान तैयार है। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए।